सभी को प्रेम नमन और बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। आइए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग जो आप सवाल करते हैं चैट विंडो में, जो आप कमेंट करके सवाल करते हैं, उन सब के जवाब देने का मैं प्रयास करता हूं अपने इन लाइव सेशंस में। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इसको अच्छे से जरा सुनेंगे, इस बात को ध्यान से। सभी से निवेदन है, जरा अच्छे से साथ बने रहिए। टॉपिक क्या है आज का? स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? क्या आपके साथ भी सपनों में गलत काम होता है? ये उस टॉपिक का जवाब है। टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो पीछे किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ प्लीज साथ बने रहिएगा और जरूर इसको अच्छे से लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये हमारे घरों तक पहुंची हुई बीमारी है। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा अच्छे से समझाने के लिए। क्या होता है स्लीप पैरालिसिस? केवल बात उतनी सी नहीं है जितनी आपको अभी तक लग रही होगी, ये बात थोड़ी बड़ी है। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। नॉर्मल स्लीप पैरालिसिस जो एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, इसमें व्यक्ति आधा जागा और आधा सोए अवस्था में होता है। शरीर पूरी तरह से लकवा ग्रस्त रहता है, यानी कि मूव नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। क्या आपने भी इस स्थिति का कभी अनुभव किया? जरा बताना मेरे को, है ना। चेतना जागरूक होती है लेकिन शरीर हिल नहीं पाता, अंदर से पता है लेकिन शरीर हिल नहीं पाता। व्यक्ति को किसी प्रकार का भूत दबाव या यौन हमला जैसा अनुभूतियां हो सकती हैं। तो इसका यहाँ पर क्या आपने कभी इसका अनुभव किया? इस तरह की स्थिति, इस तरह की अवस्था नॉर्मली सारे ही जो स्लीप पैरालिसिस हैं उनमें हमला हो, इसी तरह का एब्यूज हो, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैं जो कह रहा हूं, आज जो मैं विशेष रूप से ये बताऊंगा कि जब ये गलत काम होता है तब क्या होता है, तब कौन सी स्थिति होती है और कैसे आप और हम, हमारे खास तौर पे हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इससे कैसे बचें, मैं आज आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं। तो लेट्स साथ में बने रहिए थोड़ी देर के लिए। तो इसमें क्या होता है आज जो इसमें थोड़ा सा समझेंगे। इसमें सूक्ष्म जगत में विभिन्न प्रकार की आत्माएं होती हैं, जिनमें PRET, PHOOT, यक्षणीय इच्छाधारी ऊर्जाएं, ये सब होती हैं। ये मैं आपको सामने बता रहा हूँ, तो थोड़ा देखते जाइए। मैं मुंह से जानबूझ के इस बात का उच्चारण नहीं कर रहा, बिकॉज दे गेट अट्रैक्टेड। मैं आपको याद दिला दूं, ये चीजें हमारे आसपास में होती हैं और हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जब हम इनका नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड। तो बिल्कुल प्यार से एकदम चारों तरफ इस बात को सुनते हुए भी एक बार सुरक्षा का कवच बना ले, ताकि किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारी बात को सुन भी ना पाए। ये सब जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक पावरफुल सुरक्षा का कवच बना ले और ऐसी शील्ड जिसमें कोई किसे ब्रेक ना कर पाए, कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरी ऊर्जा में झांक नहीं सकती। ऐसे ही चारों तरफ शील्ड क्रिएट की जाती है। ऐसे और लॉक करके एक शील्ड ऐसे क्रिएट कर लिया करें और 3 बार रोटेट करते हुए इसे में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। जरूरी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बेशक आप अपने गुरु मंत्र से कर सकते हैं, कोई और मंत्र से कर सकते हैं। विशेष रूप से मैंने यहाँ पर माँ का मंत्र यूज किया क्योंकि इस त्रैण ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए जरूरी है। तो थोड़ा सा इसको बात समझेंगे। विशेष रूप से ये हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जो अब्यूज का जो रेशियो, जो हमले का जो रेशियो होता है ना, वो 90:10 है। मेल्स में भी होते हैं लेकिन बहुत कम, 10% के करीब। फीमेल्स पे बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं ये भी बता दूं। जब कोई स्त्री कमजोर मानसिक अवस्था में होती है, भयभीत होती है, या उसकी ओरा वीक होता है, ढीला होता है, ओरा एनर्जी ढीली होती है, तो उस पर यह चीज लक्ष्य बना सकती है। विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। पश्चिमी परंपरा में इसका नाम जो है ये है, सामने लिखा हुआ है ना, सामने देख रहे हैं, इनक्यूबस या स्कबस बोलते हैं इसको। और हमारी भाषा में, हिंदी में, इसे ये इस नाम से जाना जाता है। अगेन मैं जानबूझ के नाम अवॉइड कर रहा हूं, तो इसको आप समझदार हैं, इस बात को समझ लेंगे। और इसमें क्या होता है, ये जो चीजें होती हैं, आप पहले इसको थोड़ा समझेंगे तो आपको मेरी बात और अच्छे से ध्यान से समझ में आ जाएगी। पहले इस वीडियो को देखें ताकि आप मेरी बात से परिचित हो जाएं। देखो क्या होती हैं ये चीजें। तो इसमें इसको जो विशेष रूप से मैं आपको जो यहाँ बता रहा हूँ, इसको, इस वीडियो को देखें ताकि आप मेरी बात को समझ पाए। देखो ये किस प्रकार से ये सिंपली एक लेडी से लेटी हुई है और इसके साथ ये देखो वो क्या है, एक ऐसी अजीब सी हरकतें। और ये सारा कुछ ऐसा नहीं कि सब बनाया हुआ है, फिल्माया गया है। तो इस लेडी की आंखें देखो, क्या ये हरकत कर रही है। अचानक ही ये हो रहा है।
ये सब वीडियो रिकॉर्ड एक नहीं है, यहाँ पर ऐसी सैकड़ों रिकॉर्डिंग है, सैकड़ों रिकॉर्डिंग है। This woman क्या आपने भी claims किसी that at ऐसी night अवस्था का she's being को देखा disturbed है by या some kind अनुभव of किया है? invisible force. For quite some सामान्य रूप से time, बस कैमरा ऑन किया she's करके been रखा हुआ feeling है। something जिन लोगों को strange, लगता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कम से कम ज्यादा नहीं like ना, मेरे someone पास is always ऐसे around कम her, से कम 100 सवा even 100 when no लोगों one के is फोन supposed to be ओवर ए पीरियड there. ऑफ टाइम आए हैं। Curious and ये किस तरीके increasingly से ये नेगेटिव uneasy, शक्तियां आपके she साथ decided इतना to गलत document her कर सकती हैं, nights मैं सिर्फ using a आपको याद camera दिलाने के लिए and बोल रहा हूँ audio किस तरह से ये recorder. हरकतें One करती हैं। night, after ये कोई taking a साधारण सी shower, बात नहीं है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है, she sat under the राइट? ceiling और fan on a हम chair to नॉर्मली dry off. She इतना dozed सेफ off गार्ड after करते हैं, a अपने आप while, को सुरक्षित रखते and हैं, लेकिन then देखो the इस प्रकार से strange and हरकतें होती disturbing हैं। मैं experiences क्षमा चाहूंगा, started all मैं एक बार over पूरे again. आदर पूर्वक If anyone सम्मान has पूर्वक ever आपको बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, कौन करता है ये, अब आपको ये बता रहा हूँ क्या है जो ये जो SUCCUBUS है ना, और ये INCUBUS करके दो चीजें हैं। तो ये जो है पुरुष स्वरूप की सूक्ष्म सत्ता और स्कबस स्त्री स्वरूप की सूक्ष्म सत्ता जो अटैक करती है, उसकी बात कर रहा हूं। इसका प्रभाव क्या है? पुरुषों को उस टाइप के सपने आएंगे, यौन सपने आएंगे, या सपने में ऐसा हो जाएगा आकर्षण या दुर्बलता फील होएगी। फिर स्त्रियों को ऐसा लगता है कि कोई उन पर अटैक कर रहा है, दबाव होगा, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, या इन पर किसी तरह के अटैक होंगे। मैं पूरा सम्मान पूर्वक कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से बात को सुनेंगे और कोई गलती किसी तरह की इसको नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। इसमें अनेक तरह की कैटेगरीज होती हैं, आपको पूरे कोर्स की तरह से बता रहा हूं मैं, अनेक कैटेगरीज होती हैं। जरा देखो, पहले वाला समझ लो, इच्छाधारी, PRET वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ऊर्जा, एनर्जी वैम, पैरासाइट बोलते हैं इनको। इनके अंदर क्या होता है, ये आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। ऊर्जा में थकावट आ जाती है, आपको फील होता है जैसे थकावट हो, ये आपको सुस्ती देते हैं। ऑरा में दरार ये कब होती है? जब आपके ऑरा में दरारें हो, आपका थका हुआ मन हो। और कुछ ऐसी भी होती हैं जो 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 ये तांत्रिक लोग हैं ये भेजते हैं। और इसी प्रकार से पुराने स्थानों या कर्मों से जुड़ी हुई चिपकी हुई सोल्स भी होती हैं, और ये क्या विचार लाती हैं? डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स लेकर आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि इसमें कमजोर चित्त और बिना सुरक्षा वाला ध्यान, यानी ऑरा लॉक नहीं करते तो अभी ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी चीजों से बच के रहेंगे। और इसी प्रकार से ये क्या करती हैं, ये जो मैंने आप इन दोनों के बारे में विस्तार से बता चुका हूं। नीचे की जो दो हैं, इनमें इस प्रकार की चीजें होती हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं अब आपको इन चीजों के बारे में और विस्तार से जानकारी देता हूं ताकि आप इसको समझ पाए। सबसे पहले क्या करती हैं ये आपके ऑरा को स्कैन करती हैं। ये आपके ऑरा को स्कैन करती हैं। ये आपके ऑरा को रात्रि में जब ऑरा कमजोर होता है उस समय आपसे संपर्क बनाती हैं और चक्रों के जरिए एंटर करते हैं। विशेष रूप से रूट, सैक्रल और थर्ड आई चक्रा से प्रवेश करती हैं। नीचे के चक्र, थर्ड आई भी बहुत कम, ना के बराबर है, ज्यादातर नीचे के चक्रों से प्रवेश करती हैं। जो मैंने ये आपको वीडियो दिखाया था, एक बार देखो किस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है, किस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है। तो अपने आप नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं समझे कि हर चीज फेक है, हर चीज फेक है। against her will. कुछ साधारण सी बात नहीं है। किस प्रकार से उसके मन में ऐसे ड्रीम डाले जाते हैं, उनको लगता है कि जैसे एक्चुअली उसके साथ वो घटना घट रही है। तो कोई इतनी सामान्य सी बात नहीं है ये। तो जब ये घटना घटती है, जिसके साथ देखो कैसी चीजें होती हैं, उसको एक नहीं, दो नहीं, बार बार ये घटनाएं होती हैं, तो कैमरे में कैद होती हैं। तो वो ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। इसलिए आप सबको सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें अपने ऊपर ये काम करना है और आगे से बचना कैसे है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये क्या गड़बड़ आती है, ये आपके भावनाओं के जरिए आपके साथ पकड़ बनाते हैं। आप में डर, वासना और अकेलेपन का जब भाव होगा तब आपके ऊपर अटैक होने की 100% संभावना रहती है। तो ये देख पाते हैं आपको। और मैं विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा, विशेष रूप से नहाते समय आपका जो वॉशरूम होता है ना, वहां पर भी ये मौजूद हो सकती हैं। तो ऑरा लॉक करके कि मेरे इंटेंशन डाले कि मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बना हुआ है। मैं सम्मान पूर्वक कह रहा हूं सभी को, क्योंकि घटनाएं जो हुई इन्हीं से पता लगता है। ये बताती हैं कि हम किस तरीके से अट्रैक्ट होती हैं, ये बताती हैं। हमारा इनसे कहीं ना कहीं इनकाउंटर रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीज से कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, मैं आपको उसका उपाय बता रहा हूँ। बचना बहुत जरूरी है। जब आप बिल्कुल प्राइवेसी में हो अपनी, में स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए कह रहा हूँ, तो प्लीज उस समय में पूरा ऑरा लॉक करके पूरे इंटेंशन के साथ, नहीं तो ये चीज आप पर अटैक करेंगी ही करेंगी।
तो प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। ओम श्री परमहंसाय नमः। ये ऊर्जा को सक कर लेती हैं, शरीर में सुस्ती, हार्मोनल इम्बैलेंस, मन में निराशा और बाद में सुसाइडल टाइप की चीजें जो है ना वो आने, खुद को मारने वाली विचार उस टाइप के आने लगते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल। खास तौर पे कैसे जाने कि आपको प्रभावित हो रहा है, आपको प्रभाव हो रहा है, इस बात का पता कैसे चले, यहाँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे बिना कारण रात को डर लगना, कोई प्रेजेंस का फील होना, सपनों में इस प्रकार की क्रिया होना, या किसी का शरीर पर चढ़े हुए फील होना। कभी कभी ये बिल्कुल किसी अच्छे से, मतलब किसी जीते जागते इंसान का रूप धारण करके आ जाती हैं। तो दे मेक श्योर कोई थकावट, कोई काम में मन ना लगना, बार बार सिर दर्द, पीठ दर्द या हार्मोनल इम्बैलेंस होना, और अनएक्सप्लेन्ड डिजायर मन में पैदा होती है, या शरीर में कंपन पैदा हो, ये पता नहीं चलता कैसे लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ये दिक्कत आती है। ये सुने हैं आप लोगों से बताए हुए सिम्टम है, और बाकी डिटेल जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये जानकारी अब तक किसी ने नहीं दी होगी आपको। कभी आपने इनमें से कोई भी सिम्टम फील किया है? अगर हाँ, तो प्लीज मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका इलाज बता रहा हूँ मैं आपको, उपाय बता रहा हूँ, इससे बाहर निकलने का उपाय बता रहा हूँ। उद्देश्य केवल इसके प्रति जागृति लेकर आना है। कैसे पता चले कि आपको प्रभावित हो रहे हैं, आपको मैंने अलग अलग बताया। अब ये कब होता है? जब ज्यादा चीजें फील होती है। क्यों स्त्रियां ज्यादा इनके केंद्र बनती है, मैं आपको बता दूं। हाँ, कब कब ज्यादा स्त्रियां इनकी तरफ इन चीजों का केंद्र बनती हैं? जब उनका पीरियड्स होते हैं, वो उनका ऑरा खुला होता है और इमोशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अकेलेपन में बहुत ज्यादा रोना, भावनात्मक ऊर्जा आपकी एक्सपेंड करती है, फैली हुई होती है, इमोशनल फैले हुए होते हैं। और जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उस समय में आपके आसपास के एनवायरनमेंट में अगर उसी फ्रीक्वेंसी की कोई सोल मौजूद होगी, जैसे आप बहुत रो रहे हैं, कोई ऐसी सोल जो वो भी रो रही होगी, तो आपकी सोल कनेक्ट हो जाएंगी आपस में, मतलब एक दूसरे के अट्रैक्ट हो जाएंगी। इसीलिए इत्र या खुशबू लगाकर रात को सोना, तो सूक्ष्म शक्तियां गंध के माध्यम से एक्टिवेट हो जाती हैं। प्लीज बी केयरफुल। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ऐसा रात को इत्र या खुशबू का यूज करना डेंजरस है। अब होता क्या, हमारे यहाँ शादी वादियों में लोग लेडीज जाती हैं तो पूरा है ना श्रृंगार विंगार। हमें कोई इतराज नहीं है किसी चीज से भी, जो आप करो आपका जीवन है, लेकिन बी केयरफुल। ये मामला सिंसियर है। ओपन में जाना, क्योंकि ये ऐसी ओपन वाली जगह पे होती है शादियां वादियां जो भी होंगे, ऊपर से मीठा खाया जा रहा है वहां आसपास में, क्या है आपको क्या पता। आप इस पंडाल के अंदर कुछ देख रहे हो, बाकी समय में यहाँ पर क्या तमाशा होता है आपको क्या पता। आसपास में कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सा शमशान बना आपको क्या पता, क्या क्या घूम रहे आपको दिखता तो है नहीं ना। तो मैं कह रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये चीज बी वेरी 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 केयरफुल। और रात को अकेले जेंट्स या लेडीज जो गाड़ियां लेके, मतलब आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो है ना, किसी शहर से बाहर होते हैं अधिकतर, जो 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 इस टाइप के फंक्शन वगैरह किए जाते हैं आजकल, वो जो बने हुए थे ना, जो मैरिज ब्यूरो, मैरिज हॉल जो बने होते हैं, बिल्कुल कोने में ऐसे करके बनाते हैं जानबूझ के। शहर के अंदर भी हो तो भी कौन सा आप सुरक्षित हो। बात ये नहीं है कि वहां कुछ ज्यादा, बीच में ऐसा एरिया पड़ते हैं, वहां से निकलना कितना डेंजरस होता है। तो बहुत सेंसुअल कंटेंट देखना जिसमें वासना के कंपन उठते हैं, अधिकतर खुले बाल रखकर सोना, ओरा की सुरक्षा टूटती है। और गलत संबंध या मैस्टरबेशन टाइप को, तो इस सभी केस में सैक्रल चक्र में एनर्जी लीकेज होती है। तो प्लीज बी केयरफुल। ये सीरियस चीजें हैं, सभी को सम्मान पूर्वक कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। क्योंकि मेरे को इतने लोग बताते हैं, उस दिन एक छोटी बच्ची जिसकी एज रही होगी 17 साल की, और उसने कहा कि मेरे को अंकल ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है। उसने ऐसे बोला, मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखो ये बेटियों को नहीं छोड़ती हैं ये। फिर उनके लिए मैंने उपाय किए, मैं वो उपाय आपको बता रहा हूँ कि क्या किया। अब मैं वो उस तक आ रहा हूँ, बस बात को आपने समझ लिया, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। इतनी सी बात समझते हुए कि कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, क्या होती है एक दो चीजें समझ लें, क्योंकि समझ के आप निकल पाएंगे इससे। क्या ये इंसान को छू पाती है शक्ति, शारीरिक रूप से नहीं लेकिन एनर्जी रूप में टच कर पाती है। तो जिनका ऑरा खुला होगा उन पर बहुत जल्दी असर होता है। क्या इनका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है? नहीं, 5 तत्व नहीं होते, इसमें सूक्ष्म तत्व है, तामसिक ऊर्जा है, इच्छा है और स्मृति है, इन तत्वों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा टच कैसे करती है, ऑरा के बाहर कंपन भेजती है, स्लीप पैरालिसिस में शरीर पर भार, सांस का रुकना और सेक्सुअल प्रेशर टाइप का इससे पर डालती है। कुछ मामलों में त्वचा पर जलन, खरोंच, असामान्य धब्बे होते हैं। कुछ सामान्य अनुभव, नींद में कोई शरीर पर चढ़ा हुआ ऐसा अनुभव होता है, या कोई इस टाइप का टच होता है, सांस की गंध या बिस्तर में कोई हरकत होती है ऐसा फील होता है। सुबह उठने पर भारीपन, थकावट या इस टाइप का जो अनुभव होता है, ये होता है। जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये उदाहरण कोई सामान्य नहीं है,
ये सामान्य सी बात She नहीं है। told him ये देखो, ये that in इस her तरीके के लिए dreams, बाद a में पता very लगता है कि इसके बारे में बताया गया कि क्या हो रहा है। इसने कई बार देखो जब वो shocked and जाग desperate जाती है तो for सब नॉर्मल है। answers, the जागने के बाद को husband लगता है कि ये तो कुछ हुआ नहीं, eventually मतलब took पता her नहीं to क्या see क्या the हुआ है। Pope. लेकिन जब वो तक सोई हुई After है, वो listening पूरी to तरह their उसके कंट्रोल story, में है। the तो वो Pope उसको told जगा him रहा है that किसी this तरीके से, उसको wasn't just है an ना, मार ordinary उसको तकिया dream. वकिया मार के उसको जगाने का प्रयास What कर was रहा है। तब happening जब वो to his जागती है, wife was the उसकी work हालत of देखो evil किस प्रकार से, spirits, उसके मुंह की अवस्था क्या है, entities that बिल्कुल एकदम जैसे disguise आउट ऑफ themselves. कंट्रोल चीजें जा रही हैं। और यहाँ सेम उसको ये एक व्यक्ति के साथ थोड़ी हुआ है, अनेक 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 घटनाएं ऐसी घटती हुई दिखाई पड़ती हैं इस प्रकार की, तो पता नहीं चल पाता हो क्या रहा है। एंड देन उसके साथ बाद में उससे कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से उससे छुटकारा Tune in पाने to की the मैं बात faint कर रहा हूँ यहाँ पर। sounds, सबके the साथ ऐसी ones you एक घटना almost थोड़ी think you है, imagined, बार 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 वैसी but घटनाएं दिखाई maybe जाती हैं। सिर्फ याद दिलाने you के लिए didn't. कैसे इससे Tell us. बाहर छुटकारा, मैंने अभी आपको बताता हूँ क्या करेंगे। रात को सोने से पहले कुछ जाप करने के लिए बोलता हूँ। उद्देश्य क्या होता है? आपकी ड्रेनेज करना, एनर्जी की ड्रेनेज करना, आपकी जो यौन ऊर्जा है उसको हार्वेस्ट करती हैं, उसको ले लेती हैं। साथ में ये व्यक्ति को भय, दोष और नीच विकारों में उलझाए रखती हैं। साधकों के लिए खास तौर पे बोल रहा हूँ, खास तौर पे कोई अप्सराएं नहीं आती। ये नेगेटिव चीजें होती हैं, बहुत तंग करने वाली, आध्यात्मिक तरक्की रोक देती हैं आपकी। इसीलिए एक साधक को हर तरीके से सावधान होकर चलना पड़ता है। कोई आपको ये सब नहीं बताता, पर जब दिक्कत क्या है कि उनके पास फिजिकल बॉडी तो नहीं है। लोग सवाल करते हैं फिजिकल बॉडी तो नहीं है तो ये कैसे जो है ये कनेक्ट कर पाती हैं इंसान के साथ। फिजिकल बॉडी तो नहीं, इनके पास सटल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, उसके थ्रू ये कनेक्ट कर पाती हैं। ये शरीर, रूप, स्पर्श, ऊर्जा के आदान प्रदान में सक्षम होती हैं और स्वप्न और जागृति के बीच की अवस्था में शरीर से संपर्क बनाती हैं। जब उस व्यक्ति का ऑरा कमजोर होता है, रूट और सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है। सारी समस्या की जड़ आपका रूट और सैक्रल चक्र के आसपास की ऊर्जा है। वो ऊर्जा जब एक्टिव नहीं होती, उस ऊर्जा के कारण आपकी ऊर्जा जब डैमेज होती है तो वहां सबसे बड़ी मुसीबत आती है। सारे प्रॉब्लम की जड़ ना नीचे के दो चक्र हैं, ये बहुत कमजोर होते हैं, ये बहुत कमजोर होते हैं। जन्मों जन्मों तक हमने इन चक्रों को हमेशा खराब ही रखा है। इस जीवन में भी कोई एकदम से चीजें ठीक नहीं हो जाती। मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। और फिर जब ये चीजें होती हैं तो मैं बस आपको अब क्या करना है, अब ये इनका पर्पस क्या होता है? आपके ऑरा में इन्वेड करना, आपके मन पर कंट्रोल करना, आपके नीचे के चक्रों को कंट्रोल करना, इसी प्रकार से नींद में हमला करना और अब्यूज करना। खास तौर पे पुरुषों के ऊपर भी होता है, महिलाओं के ऊपर भी होता है, दोनों होता है। ये शक्ति चूस लेती हैं अंदर से। इस बात को समझना जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, यहाँ पर ये शक्ति चूस लेती हैं। पुरुषों के ऊपर भी अटैक होते हैं। कम से कम ऐसे 8 या 10 लोग मेरे संपर्क में हैं, पुरुष मेल में और फीमेल में, तो जिन्होंने कहा है। और मैं अब उपाय बताता हूँ, पहले समझ तो लें बात को, अब उपाय बताता हूँ। लेडीज के साथ प्रॉब्लम है कि वो खुलापन ज्यादा है, उनका ऑरा वीक होता है, इस वजह से ज्यादा अटैक होते हैं। इसलिए रक्षा करने के उपाय बताता हूँ। भावनाओं में बहे नहीं, पहली बात। जो बहुत इमोशनल होती हैं, जो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इम्बैलेंस सैक्रल चक्र होगा तो गड़बड़ रहेगा। ये चक्र अगर गड़बड़ करेगा तो उदासी, गुस्सा, उस टाइप के विचार आएंगे और खुद के साथ फिर ऐसा करने कि वो एनर्जी लीकेज होने लगती है। नहीं तो क्या करेंगे? जाप बताता हूँ माँ बाप को। जब कोई स्त्री खुद को भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है तो ऑरा में खालीपन आ जाता है, तभी अटैक करती है। ध्यान रखना है, खालीपन नेगेटिव एंटिटीज को एंट्री प्रदान करता है। तो अपने आप को खाली नहीं फील करना, पूरी बात को समझ लीजिए। रक्षा का उपाय क्या? मंत्र जाप, नाम स्मरण कि मेरे ऑरा के रोम रोम में मेरे प्रभु का नाम समाया। तो ओम श्री परमहंसाय नमः। खालीपन नहीं। जो स्त्रियां खास तौर पे मतलब कोई साथ नहीं है किसी भी कारण से, उनके ऊपर ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो ओम श्री परमहंसाय नमः मेरे रोम रोम में है, ऐसा करके फील करें। इसीलिए हमारे यहाँ मंदिरों के गुंबद बनाए जाते थे कि उसकी गूंज जो है ना पूरे ऑरा को फुलफिल कर दे। और हफ्ते में एक बार हवन अवश्य करेंगे। कौन सा हवन करेंगे? ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा, या ये वाला मंत्र पकड़ सकते हैं। या फिर देखो 4 देवता इसमें रक्षा करने वाले सबसे ज्यादा है, तो आपके सदगुरुदेव भगवान हमारे गुरु महाराज जी से बढ़कर तो कोई और है नहीं ना। अपने सदगुरु को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना है कि गुरुदेव सबसे पहले। ओम श्री परमहंसाय नमः महामंत्र और लास्ट में स्वाहा और लगा दीजिए। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा। तो स्वाहा से हम गुरुदेव की कृपा से वो आपके ऑरा को प्रोटेक्शन मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर आप करते हैं ऐसा और इससे हवन कर लें। तो खास तौर पे जब आपको ज्यादा दिक्कत लगे, देखो
ट्यूसडे का दिन और सैटरडे का दिन थोड़ा ज्यादा नेगेटिविटी होती है। फिर पूर्णिमा और अमावस्या ये थोड़ी ज्यादा नेगेटिविटी वाले डेज होते हैं, तो इन पे थोड़ा सा ख्याल करेंगे, बी केयरफुल, है ना। दूसरी बात मैं और मंत्र आपको बता देता हूँ बाकी समय में क्या करेंगे। एक तो ये मैंने आपको दो उसके लिए बताया, जब भी आपको लगे कि थोड़ा, जैसे लेडीज का जो पीरियड्स का टाइम होता है, तो उसमें तो अपना भी विशेष रूप से ख्याल करें, जाप करें, विशेष रूप से जाप करें। कौन सा जाप करें? एक तो दुर्गा रक्षा कवच, दुर्गा रक्षा कवच, मैं लास्ट में फिर बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये लेडीज को बहुत तंग करती है। अकेलापन, अकेलापन, किसी पॉजिटिव लोगों से कनेक्टेड नहीं है, कोई सत्संग सुनना नहीं है, कोई भजन नहीं है, कोई आत्मा के कल्याण का कोई उपाय जानना नहीं है, तो फिर चीजें नेगेटिविटी तो आएंगी ना। इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहें, थोड़ा केयरफुल। फिर रात का समय, विशेष रूप से रात को ऊर्जा की स्थिति बड़ी कमजोर होती है और रात को इनका आतंक भी ज्यादा होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और कमजोर हो तो स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, या फिर ड्रीम्स आ सकते हैं, या फिर ड्रेनेज हो सकती है। ऐसी घटनाएं होना बहुत स्वाभाविक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सोने से पहले नमक वाले पानी से पैर धोएं, ये विशेष रूप से बता रहा हूँ। इस मंत्र को मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, पहले भी बताया हुआ है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, माँ दुर्गा का ये मंत्र, ये जो मंत्र है ये महाशक्तिशाली मंत्र है। इस पर हमने इतनी बार प्रयोग करके देखा है, ये आपकी सारी नेगेटिविटी को हटा देता है, पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है, और दुर्गा रक्षा कवच साथ में। और एक और मंत्र जो सबसे ज्यादा काम करता है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम स्वाहा। याद है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, कई बार याद दिलाया है। उग्रम वीरम जैसे लिखोगे, आपको पूरा लिखा हुआ मंत्र आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, उस पे मिल जाएगा, तो प्लीज इसको कर लें, प्लीज कर लें। उग्रम वीरम जो मंत्र है, या तो ये वाला मंत्र पकड़ें, कितनी बार करें डेली। अगर आपका ऑरा कमजोर है और आप पर बार बार अटैक होते हैं, तो आपको 3 या माला या 5 माला डेली करना चाहिए। और रात को सोने से पहले विशेष रूप से करें, विशेष रूप से करें, करके कम से कम 5 माला करके सोएं। और खास तौर पे बता दूं आपको, अपने जो हनुमान जी का महामंत्र जो मंत्र है, एक देवी देवता को भी को भाई, मतलब उनके ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। सबकी जरूरत नहीं है सबसे ज्यादा, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपका मन जिससे कनेक्ट करे उसी से करना। तो भगवान नरसिंह इनके लिए है उग्रम वीरम मंत्र। हनुमान जी का महामंत्र इनके लिए है, कौन सा मंत्र? हनुमान जी का महामंत्र ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा। पर अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि स्त्रायण ऊर्जा के साथ ज्यादा इजी लगे, इसलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से माँ बगलामुखी का मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली, अगर आप उनसे कनेक्टेड है, उनका मंत्र जपिए। और मैस्कुलिन के लिए अगर आपको अच्छा लगता है, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने सारे ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। जो चौथे देवता है यहाँ पर, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ये मंत्र है काल भैरव जी का। तो 4 देवताओं के मंत्र याद है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल इस बात को याद करने में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे सबसे पावरफुल मंत्र है यहाँ पर। मैं इसमें एंग नहीं लिखा हुआ, क्षमा करें, कुछ ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इसमें गलती ना करना कोई भी। रात का समय ऊर्जा की स्थिति कमजोर होती है। इसके अलावा फीमेल्स पर मैंने कहा कि ज्यादा अटैक ज्यादा होते हैं, क्यों? एनर्जी, खास तौर पे खुले बाल, इत्र, या ऐसा कोई इरोटिक सा फैशन, प्लीज डोंट डू दैट। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अपना बेटियों, बहनों, माताओं के साथ मैं कह रहा हूँ, प्लीज बी केयरफुल। कोई गलती ऐसी ना करेंगे। रात समय बाल बांधे, ढीले वस्त्र पहने, और कोई भी गंध या आकर्षक रात्रि में ना रखें। कोई भी गंध ऐसी चीज अपने आसपास में ना रखें। आप कोई भी जैसे कपूर जला सकते हैं, कपूर तक ओके है। रात को तकिए के नीचे जो है एक लहसुन की कली रखने से भी, रुद्राक्ष पहनकर आप सो सकते हैं। रुद्राक्ष गले में धारण करने में कोई समस्या नहीं होती बिल्कुल भी। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, इसलिए थोड़ा इसको बोलते हुए मुझे बहुत संकोच हो रहा है। और किसी भी तरह की इस चीज से बचें। आप समझदार हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस क्योंकि जैसे ही इन दरवाजों से ही, नीचे के दरवाजों से ही ये चीजें एंटर करती हैं, सूक्ष्म चीजें एंटर करती हैं। प्लीज बी केयरफुल। मैंने सुनी है बातें बहुत सारी, क्योंकि एक हीलर भी हूँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए मैं अपनी रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, थोड़ा बी हैव टू बी केयरफुल। तो 9 मंत्र मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ यहाँ पर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सबसे पावरफुल मंत्रों में से नंबर 1 पर मैंने रखा है
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे को। और मंत्र बता देता हूँ जो स्त्रियों के लिए ज्यादा यूजफुल है, दिव्य मंत्र कहे जा रहे हैं। ओम दूम दुर्गाय नमः, भय और दुख से सुरक्षा के लिए माँ का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चित्त शुद्धि और मन की शांति के लिए मंत्र है यहाँ पर, राइट। ओम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः, ओरा की स्थिरता और सौंदर्य के लिए मंत्र यहाँ पर है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यत् सिमरत पुंडरीकाक्षं से बाह्य अभ्यंतर शुचि। अपवित्रो पवित्रो वा, ना समझ में आता होगा, मैंने ज्यादा पूरा नहीं लिखा मंत्र को, शॉर्ट सा है। इसको ओरा की शुद्धि के लिए स्नान और नींद से पहले आप इसको कर सकते हैं। ओम ऐं क्लीं सौंग सरस्वती नमः, वाणी बुद्धि और भावना की रक्षा करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं काम नाशाय नमः, वासना पर नियंत्रण रखने के लिए। जरूरी है सारी बातें कहना। ओम चंद्राय नमः, ये भी कहा जा सकता है भावनात्मक बैलेंस करने के लिए। ओम नमः शिवाय। इतने आपको सारी बातें ना याद रहे ना, पहला मंत्र पकड़ लेना, बस एक मात्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, सब आ गया इसमें। या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यहाँ पर अफर्मेशन दे रहा हूँ सभी के लिए, विशेष रूप से यहाँ पर, मैं देवी दुर्गा की पुत्री हूँ, अजय हूँ, अभेद्य हूँ। अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग बनाया करें। जब जब मन में नेगेटिविटी आए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले, याद रहेगा आपको। मैं देवी दुर्गा की पुत्री हूँ, अजय हूँ, अभेद्य हूँ, कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे ओरा में प्रवेश नहीं कर सकती। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। मेरी ऊर्जा पर कोई नेगेटिव शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। मेरी ऊर्जा पर कोई नेगेटिव शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का कवच है। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का कवच है। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का कवच है। और मैं चंद्रमा जैसी शांत और सूर्य जैसी प्रखर हूं। फिर दोनों बातें बोल रहा हूं यहाँ पर, चंद्रमा जैसी शांत और सूर्य जैसी प्रखर हूं। मेरे भीतर दैवी शक्ति का अनंत प्रवाह है। मेरे भीतर दैवी शक्ति का अनंत प्रवाह है। मेरे भीतर, मैं अपने जीवन की संरक्षका हूं, रक्षिका हूं। मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, मेरे परमहंस जी मेरे साथ हैं, मेरे भगवान शिव मेरे साथ हैं, या हनुमान जी मेरे साथ है। जो आप जहां आपकी श्रद्धा हो, मैं आपके विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं और कहीं और जोड़ने का प्रयास कभी नहीं करूंगा। जहां आपको अच्छा लगता है, मैं फिर कह रहा हूं, मंत्र आपकी चॉइस, जहां आपकी श्रद्धा हो। इसलिए मैं मंत्रों में आपको मल्टीपल चॉइस देता हूं, फोर्स नहीं करता कि यही वाला मंत्र जपना, ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी चॉइस। मैंने बाकी मंत्रों को भी काम करते हुए देखा। एक बहन ने मुझे कुछ दिन पहले ही मुझे अपडेट किया कि भैया जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गया। उसको 2-4 बार ऐसा अटैक हुआ और जो हमने उसने बोला कि भैया इस तरह से अटैक हो रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसके बारे में कोई बोलता भी नहीं, दिक्कत ही है ना। तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि 4 मंत्रों ने जो सबसे ज्यादा काम किया। कौन से मंत्रों ने काम किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। नरसिंह मंत्र, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम स्वाहा, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र जिसने सबसे ज्यादा इस पर काम किया, अकॉर्डिंग टू ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये उन्होंने कहा। तीसरा मंत्र मां बगलामुखी वाला मंत्र जिसने सबसे ज्यादा काम किया, ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच्यम मुखम पदम संभय जीव्याम के लिए बुद्धिम विनाश लीं ओम स्वाहा, इस मंत्र ने सबसे ज्यादा काम किया। और उसने कहा कि मैंने रुद्राक्ष को चार्ज करके पहना हमेशा, इसने भी बहुत अच्छे से काम किया। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्होंने कहा कि ये मेरा बेस मंत्र है, मैं हमेशा करती हूँ। और साथ में मैं हरे कृष्ण जो इस्कॉन वाला मंत्र है वो भी जाप करती हूँ। तो वो भी उन्होंने किया और ये प्रॉब्लम लगभग 3 महीने लग गए इस बात को पूरा सोल्व होते होते। मतलब कि उसके बाद फिर अटैक नहीं हुआ, लेकिन ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने बहन को कहा कि आप प्लीज को कंटिन्यू करना। उन्होंने फिर 3 महीने तक ये जाप किया और चीज आज बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है बिल्कुल। तो मैं अपने पवित्र शरीर और आत्मा का सम्मान करती हूँ। मैं अपने पवित्र शरीर और आत्मा का सम्मान करती हूँ। मेरे पास प्रेम और करुणा की असीमित शक्ति है। मेरा कदम देवी माँ की कृपा से, मेरा हर कदम देवी माँ की कृपा से सुरक्षित है। मेरी आभा एक तेजस्वी कवच है जो मुझे घेरती है। मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच है जो मुझे घेरता है। मैं किसी भी भय से बड़ी हूँ, राइट। मैं किसी भी भय से बड़ी हूँ, मैं किसी भी भय से पार हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है। मेरा अस्तित्व, मेरे चारों ओर केवल पॉजिटिव और पवित्र ऊर्जा है। मैं अपने इंट्यूशन पावर पर बहुत विश्वास रखती हूँ। मैं देवी लक्ष्मी की तरह समृद्ध हूँ, देवी सरस्वती की तरह ज्ञानी हूँ और देवी दुर्गा की तरह मैं वीर हूँ। याद रखना, सारी दिव्य शक्तियां तेजस्विनी के लिए बोल रहा हूं मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए विशेष रूप से याद रखना, सबके लिए मैं पूरे सम्मान पूर्वक कि कैसे उनकी ऊर्जा बढ़े। मेरा अस्तित्व स्वयं में एक मंदिर है। मंदिर, ये शरीर एक मंदिर है। विशेष रूप से स्त्री शरीर मंदिर की तरह से ट्रीट करेंगे, इसको याद रखेंगे। मैं हर दिन अपने शरीर, मन और आत्मा को प्रेम से भरती हूँ, क्योंकि कई बार हमारी मैंने जितनी समझी है उनकी बातें,
कि स्त्रियां जो है ना अपने प्रति कई बार बहुत नेगेटिव सोचती हैं, हाय है मैं अपवित्र हूं, मैं बुरी हूं। जब जब आप ऐसा सोचती हैं आपका ऑरा कमजोर पड़ने लगता है। प्लीज नेवर थिंक लाइक दैट। आपका वो सोच आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल देती है। ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे और अपने ऑरा को मजबूत बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पर बात हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस काम के लिए मतलब ये इसको तैयार करने में मुझे इतना समय लगता है, इतने एफर्ट लगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे। आपने हमें जो भी एक बार मैं पुनः श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनकी कृपा से मैं बोल पाया हूँ ये बातें। इस टॉपिक पर मैं बहुत बार मैंने सोचा कि बोलूं ना बोलूं, मन में ये डर था कि लोग पता नहीं कैसा समझेंगे, इस बात का डर था। फिर लगा कि भाई जो उचित है वो कहना बिल्कुल ठीक है। आपको दुख लगा हो, सुख लगा हो, ठीक लगा हो, गलत लगा हो, ये आपकी मर्जी। मैंने जो कहना था इम्पोर्टेंट था, आपको सबको इम्पोर्टेंट लगा है, आया ना? नीचे कमेंट करके बताना, प्लीज कमेंट करना, क्योंकि लोग सुन लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको और बहुत कुछ इस बताने के लिए तैयार हूं। आज पूरा का पूरा ये एक तरीके का पूरा टॉपिक, इस पर मैंने पूरी किताब लिखी है। अभी वो किताब जल्दी ही पब्लिश होने वाली है। इस किताब का मैं बता देता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ तो पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कोई भी चीज ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जो भी मैंने कहा है तो वो खास तौर पे मैंने जो बोला है वो बुक जो है वुमेन प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एंटिटीज के नाम से मैंने ये बुक लिखी है। और ये बुक अब सामने आ चुकी है, ये बुक क्लियर हो चुकी है। बस इसका वो एक बार वो उसका थंबनेल वो बनना बाकी है। तो उसके लिए, स्त्री की सुरक्षा के लिए ये बुक लिखी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्द ही आप इस बुक को आपके सामने होगी, ये बुक पढ़ पाएंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहले अगर आप नहीं कनेक्टेड तो जरूर कनेक्ट हो जाएं। नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी डला हुआ है और उससे आप हमारे ग्रुपों से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा एक फॉर्म भर के दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपको अपने ऑरा की चेकिंग करवा सकते हैं आप। अगर आपका ऑरा कमजोर है तो हम आपको बता सकते हैं कि ऑरा की एक फैसिलिटी है हमारे यहाँ पर। और अगर आप अपना ऑरा चेक कराना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि आप अपना ऑरा चेक कराना चाहते हैं। ऑरा से आपको पूरा बताया जा सकता है कि आपके ऑरा में कहाँ कहाँ पर होल है, कहाँ आपको ज्यादा काम करना चाहिए, कौन से चक्र कमजोर हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, इन जनरल आप ये समझ लीजिए आपके ऑरा में जो 7 चक्र हैं, जो अगर नीचे के चक्र कमजोर हैं तो आपके ऊपर ये दिक्कतें आएंगी। अगर ऐसा है तो ये मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे देवी मंत्र का लिंक नीचे दिया जा रहा है। आप प्लीज उसको चैंटिंग उसको नीचे उस डिस्क्रिप्शन से आप उठा सकते हैं और प्लीज इसको करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।